काल की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने का उपाय क्या है? तो मंत्र जप के द्वारा, ग्रह शांति के द्वारा, शांति पाठ के द्वारा उस प्रतिकूलता पर विजय पाने की चेष्टा की जाती है। और ठीक है, पर उससे भी अंतरंग में जो दृष्टि डालने वाले हैं, अब आपके पड़ोसी में कोई प्रतिकूल हो तो आप उसे भी प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, समाज में कोई विरुद्ध हो तो भी आप उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। तो ग्रहों को प्रसन्न करने की चेष्टा करें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन जो भक्त है, भक्त कहता है कि भाई अब कितने ग्रह हैं, ज्योतिष शास्त्र ने कहा 9 ग्रह हैं, उनकी विधि है, उनका जप है, बड़ा विस्तार है, और उसमें भी एक अनुकूल होगा तो दूसरा प्रतिकूल होगा। तो उपाय क्या है? बोले सीधे जो कालातीत है उसी को प्रसन्न करने की चेष्टा की जाए, क्योंकि कितनी भी हम चेष्टा करें तो सब ग्रह अनुकूल नहीं होंगे, सारा वातावरण और सारा समाज आपके अनुकूल नहीं होगा। इसलिए क्यों ना जो समस्त काल का नियामक है, जो प्रेरक है और जिसकी इच्छा से काल सदा संचालित होता है, हम उस ईश्वर के प्रति नमन करें। मानो ये ना अर्थ लीजिएगा इस दोहे का कि भगवान राम का जब जन्म हुआ तो ये ग्रह जो है अनुकूल थे, नहीं हो गए, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो थे तो कभी हो ही नहीं सकता। जब भी ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से विचार करके देखें तो 9 ग्रह में कुछ अनुकूल होंगे, कुछ प्रतिकूल होंगे, पर मानो संकेत ये है कि ईश्वर का जब जन्म होता है तो मानो हमारे जीवन में इन ग्रहों की प्रतिकूलता का कोई प्रभाव नहीं होता है और वे सभी अनुकूल हो जाते हैं। कभी कोई अर्थ लेने में भूल हो जाती है ना। जब विश्वमोहिनी का हाथ नारद जी ने देखा, हस्तरेखा देखी, तो उनको दिखाई पड़ा उस रेखा को पढ़कर देख करके कि जो यही बरई अमर सो होई। जो इसमें विवाह उन्होंने अर्थ लिया कि इस कन्या से जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, और समर भूमि ते जीत न कोई, उसको युद्ध क्षेत्र में कोई जीत नहीं पावेगा, और सेवहि सकल चराचर जाहि ताहि, समस्त चर अचर उसकी सेवा करेंगे, बड़े स्थिर निधि कन्या जाए। तो नारद जी ने अर्थ ले लिया कि कन्या के विवाह के बाद वो व्यक्ति अमर हो जाएगा, इस कन्या से विवाह करने के बाद वो विश्व बंद हो जाएगा, कन्या से विवाह हो जाने के पश्चात वो कोई हरा नहीं सकता। फल ये नहीं था, फल ये था कि जिसमें ये लक्षण होंगे उससे इस कन्या का विवाह होगा। अगर ये समझ लेते तो समझ लेते कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऐसा लक्षण तो मुझ में कुछ नहीं है। पर उन्होंने कल्पना की कि कितना अच्छा हो कि विवाह हो जाए तो ये सारी विशेषता मुझ में आ जाए। तो उल्टा अर्थ लेने का परिणाम ये हुआ कि वो तो कुछ उस कन्या को प्राप्त करना तो किसी जीव के लिए संभव नहीं है। इसलिए जब विश्वमोहिनी की स्वयंवर सभा हुई तो स्वयं भगवान पधारे, और भगवान के पधारते ही उस राजकुमारी ने उनके गले में जमा डाल दिया। विष्णु भगवान को इस तरह से अपने कंठ में जयमाल धारण करते देख करके नारद जी को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि रुद्रमणु ने कहा जय शीशे में अपना मुंह देखो। जल में देखा, क्रोध आ गया, विष्णु को मैं या तो शाप दूंगा या आत्महत्या कर लूंगा। नहीं शाप की मरी हो जाएगी। बोले जगत मोर उपहास कराई, और जब क्रोध में भर करके चले तो बीच ही पंथ मिले धनुजारी। भगवान बीच मार्ग में मिल गए, और मिले भी तो कैसे मिले, अकेले हो सकते थे, पर पंथ रमा सुई राजकुमारी, अकेले नहीं, एक और लक्ष्मी जी और दूसरी वही राजकुमारी। अब क्रोध 100 गुना बढ़ गया कि मेरा तो एक विवाह नहीं होने दिया, और स्वयं एक विवाह था और दूसरा और कर लिया, और जानबूझ करके मुझे चोट पहुंचाने के लिए, जलाने के लिए इसको लेके खड़े हैं। क्या जरूरत थी? इतना क्रोध आया, और उन्होंने क्या कुछ भगवान के लिए नहीं कहा। उसका तात्पर्य यही है, उसका अभिप्राय ये है कि वस्तुतः कोई ग्रह स्थिति ऐसी किसी व्यक्ति के कुंडली में हो ही नहीं सकती कि जितने 9 ग्रह हैं वो सब के सब अनुकूल हो। तो भक्तों ने उलट करके कहा, बहुत बढ़िया बात आई,
गुरु वशिष्ठ से महाराज श्री दशरथ ने कहा कि मैं राम को राज तिलक देना चाहता हूं। हाँ, तो बहुत सुंदर श्रेष्ठ संकल्प है, तो महाराज आप मुहूर्त निकाल दीजिए कि राज समय इनको सिंहासन पर बैठाने के लिए कौन सा उपयुक्त तो समय होगा। तो स्वामी जी का वाक्य क्या है? गुरु जी ने किसी पंचांग से गणना से मुहूर्त नहीं निकाला। उनका राजा, इस वंश में जो राज्य तिलक होते थे उसमें मैं मुहूर्त निकालता था और उस मुहूर्त में राज्य तिलक होता था, लेकिन मैं इनका मुहूर्त नहीं निकालूंगा। क्यों? उन्होंने कहा मुहूर्त में राम नहीं बैठेंगे, जब राम बैठ जाए तो समझ लो मुहूर्त अच्छा। सुदिन सुमंगल वेग विलंबन करिए नृप, साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। पंचांग में देखने की क्या आवश्यकता, गणना करने की क्या आवश्यकता है? राम सिंहासन पर बैठ गए, मैं समझता हूँ कि आज मुहूर्त बहुत अच्छा होगा। नहीं बैठे तो समझ लेंगे कि नहीं भाई, आज वो अभिषेक का मुहूर्त नहीं होगा। मानो काल को अनुकूल करने के स्थान पर श्री राम यदि हमारे हृदय सिंहासन पर जिस समय जिस दिन आरूढ़ हो जाए, समझ लीजिए कि आज बहुत सुंदर वह वेला आ गई, सुंदर काल आ गया। सर्वत्र मानो यही संकेत दिखाई देता।